हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कोटा से रिलेटेड बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने कोटा के 22 टॉप टूरिस्ट प्लेसेस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको हर एक प्लेस का वर्चुअल टूर दिया था, वहाँ की फुल इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको कितने की टिकट पड़ेगी, कहाँ पार्किंग अवेलेबल है, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और बहुत सारी बातें आपको बताई थी। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, जिससे आपको पूरा डिटेल टूर मिल जाएगा। लेकिन आज का ये वीडियो पूरी तरह से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कोटा में किस तरह से पहुंचे, यहाँ पर कहाँ रुकें और रुकने के ऑप्शंस में आपके साथ क्या क्या स्कैम हो सकता है, बजट में आप पूरा कोटा कैसे घूमें और ऐसा क्या प्लान बनाएं कि 3 डेज के अंदर अंदर आप कोटा के इतने सारे प्लेसेस जो कि 22 हैं सारे के सारे कवर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका एक दिन भी एक्स्ट्रा लगता है ना तो आपका समय तो खराब होता ही है, साथ ही साथ 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा भी बढ़ जाता है। और इतने सारे प्लेसेज हैं कि अगर इसके लिए प्रॉपर प्लान ना हो ना तो डेफिनेटली आप 5 दिन में भी इतने सारे प्लेसेज कवर अप नहीं कर पाओगे। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस पूरी ईमानदारी के साथ आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो देख के प्लानिंग के साथ कोटा को घूमते हो तो डेफिनेटली आप सारे के सारे प्लेसेज भी कवर कर पाओगे, अपना पैसा भी बचा लोगे और पूर्ण संतुष्टि के साथ वापस घर जाओगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानते हैं कि कोटा आप कैसे पहुंचे। दोस्तों, कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर है जहां के लिए आपको लगभग सभी जगह से रोड कनेक्शन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यानी चारों तरफ से हाईवे है। अगर आप जयपुर घूम रहे हैं, जयपुर से आप डायरेक्टली कोटा जा सकते हैं, या किसी और तरफ से भी आप आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको हाईवे मिलता है। बहुत ही स्मूथ हाईवे है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आती। और इवन कोटा सिटी के अंदर भी ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है। तो आप अपनी गाड़ी से अगर यहाँ पे आते हैं कार लेके तो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और आसपास के जो जगहें हैं जैसे कि जयपुर हो गया, आपका जोधपुर हो गया, और भी जितनी जगह, सभी जगह से यहाँ की डायरेक्ट बस आपको इजीली मिल जाती है। इसके अलावा कोटा में अपना रेलवे स्टेशन है, आप ट्रेन के माध्यम से भी कोटा पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हम भी कोटा ट्रेन से ही आए थे। हमारी ट्रेन रात को लगभग 10:30 बजे देहरादून से चली थी। देहरादून टू कोटा डायरेक्ट ट्रेन है, AC स्पेशल नंदा देवी एक्सप्रेस। तो बस हम रात को उसमें बैठ गए और सुबह लगभग 10 सवा 10 बजे उसने हमें कोटा पहुंचा दिया। और दोस्तों, जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है वो जो यहाँ के मेन अट्रैक्शन है जैसे कि सेवन वंडर जग मंदिर, वहाँ से केवल 5 से 6 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और रेलवे स्टेशन पर आपको सारी सुविधाएं जैसे कि रैपिडो, ओला कैब मिल जाती है, ऑटो, ई-रिक्शा सभी कुछ मिल जाता है। तो आप बहुत आसानी से जहाँ भी आपका होटल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप यहाँ फ्लाइट से आना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है, क्योंकि कोटा का अपना एयरपोर्ट है जो कि लगभग आप कह सकते हैं शहर के अंदर ही स्थित है। तो वही 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा जहाँ भी आप शहर में होटल लेंगे, तो आप बाय फ्लाइट भी डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। बस आपको देखना होगा कि आपके शहर से डायरेक्ट फ्लाइट है या नहीं है, अदरवाइज दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। अब दोस्तों, सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ आते हो आपकी प्रायोरिटी होती है पीस, और हमारी भी प्रायोरिटी कुछ ऐसी ही थी। तो अब हम जानते हैं कि कोटा में आपको कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ होटल लेना चाहिए और आपके साथ क्या स्कैम हो सकता है, क्योंकि हम खुद यहाँ स्कैम का शिकार हुए थे। हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 2 नाइट के लिए सेवन वंडर पार्क के सामने एक होटल बुक किया था। मौके पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमें रूम देने से मना कर दिया और बोला हमारे पास मैरिज की बल्क बुकिंग आई थी तो हमने आपके रूम कैंसिल कर दिया। हमने कहा आपने हमें बताया, फोन से ईमेल आईडी के द्वारा दोनों चीजें आपके पास थी, उल्टा होटल से हमें कंफर्मेशन आई थी। तो दोस्तों, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन मेन ये था कि हम बच्चों और बुजुर्गों के साथ वहाँ रिसेप्शन पर बैठे रह गए। फिर जब हमने उन्हें बोला कि हम इसका प्रॉपर वीडियो बना के डालेंगे और रिव्यूज भी डालेंगे आपके, तब उन्होंने हमें बोला हम आपको किसी और होटल में शिफ्ट करा देते, और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी में एक होटल में हमें शिफ्ट करा दिया, जहाँ बहुत ही 400-500 रुपये वाला रूम था, जाले लगे हुए थे, शीट टूटी हुई थी, कपड़े पड़े थे बाहर, रात को 12 बजे कोई हमारे दरवाजे को नॉक कर रहा था। तो इस प्रकार के एक्सपीरियंस से होकर के हमको गुजरना पड़ा। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कोटा में कभी भी आप ऑनलाइन बुकिंग ना करें। ये वैसा शहर नहीं है कि आपको होटल नहीं मिलेंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ कुछ नहीं है, और बहुत सारे होटल आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इस वर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद हमने 2 दिन के बाद होटल छोड़ दिया और हमारी दीदी वहाँ रहती हैं, हमने उनके घर पे स्टे किया। तब हमें दीदी ने समझाया कि यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, ये लोग बुकिंग ले लेते हैं, बुकिंग कैंसिल नहीं करते, और उसके बाद जब कस्टमर आ जाता है उसे फिर दूसरे होटल में शिफ्ट करा देते हैं जहाँ पर रूम कम प्राइस का होता है और ऊपर का जो पैसा होता है वो एज ए कमीशन ये लोग अपने पास रख लेते हैं, लेकिन हैरेसमेंट कस्टमर की होती है। मैंने कई लोगों से यहाँ पे लोकल में भी बात करी, मेरी दीदी भी हैं, हमारे कैब वाले जो भैया हैं उन्होंने भी हमें बताई कि ये चीज़ यहाँ पर होती है।
तो इसलिए इस स्कैम से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल भी ना करें। फोटोज़ देख के, रिव्यू पढ़ के, किसी ने अपने होटल का नाम किसी टूरिस्ट प्लेस के नाम पे रख लिया है तो उसके भ्रम में आप बिल्कुल भी ना फंसें। ऑनलाइन बुकिंग मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल सेफ नहीं है। आप यहाँ आएँ, हर सीजन में आपको यहाँ बहुत ईजिली रूम्स अवेलेबल होते हैं और होटल्स की भरमार है। ऑनलाइन बुकिंग से आप बिल्कुल बचिए। और अब हम बात करते हैं आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। चंबल रिवर फ्रंट के ईस्ट साइड वाला जो मेन गेट है फ्लाईओवर के नीचे, आप उसके आसपास अगर होटल लेंगे बहुत अच्छा रहेगा कि आसपास ही खाने पीने के बहुत ऑप्शन है, बहुत अच्छी मार्केट है, सब कुछ नियर बाय है। बाकी 7 वंडर पार्क, जग मंदिर, ये सारे अट्रैक्शन भी वहाँ से पास में ही, आप कह लीजिए हार्डली 2 किलोमीटर के दायरे में ही पड़ते हैं। तो आपको सब कुछ नज़दीक भी पड़ेगा, मार्केट के बीच में भी रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर के आए हैं तो फिर आपको होटल थोड़ा सा बाहर देखना पड़ेगा, कंजेस्टेड एरिया से। वैसे तो यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो इजीली मैनेज हो जाता है, पर फिर भी हम आपको कहेंगे कि मेन हाईवे पे ही आप होटल देखना जहाँ आपको इजीली पार्किंग भी मिल सके। अब आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर कि कोटा आपको कब जाना चाहिए। दोस्तों, अक्टूबर से मार्च तक का समय यहाँ पर जाने के लिए सही माना जाता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ काफ़ी गर्मी हो जाती है। इसके अलावा 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, यानी जिसके बीच क्रिसमस और न्यू ईयर भी आते हैं, यहाँ काफ़ी आपको भीड़ मिल सकती है। टूरिस्ट प्लेसेस पर लाइन हो सकती है टिकट्स के लिए, तो आपको उसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से जो आपका बेस्ट पीरियड निकल करके आता है वो है 1 नवंबर से 15 दिसंबर और फिर 15 जनवरी से 28 फरवरी, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च में लोग आते तो हैं, लेकिन मार्च में भी यहाँ पर थोड़ा गर्म हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम यहाँ पर कम खर्चे में कैसे घूमें। तो शुरुआत करते हैं हम डे 1 से। डे 1 की शुरुआत हम करेंगे सुबह 10 बजे से। दोस्तों सुबह 10 बजे सबसे पहले आप आ जाइए 7 वंडर्स पार्क में, जो कि बहुत ही प्यारा पार्क है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज देके आप अंदर जा सकते हैं। किशोर सागर लेक के किनारे ये पार्क बना हुआ है। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक होती है और इस पार्क को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। हालांकि इसका नाइट व्यू भी अच्छा है, अगर आपके पास समय बचे तो रात के समय पे भी आप यहाँ आ सकते हैं। यदि आप यहाँ सुबह 10 बजे पहुँचते हैं तो 1 घंटे में आप बड़ी आसानी से इस पूरे पार्क को घूम लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए दूसरे अट्रैक्शन पर, जो है जग मंदिर व किशोर सागर लेक। अगर आप 11 बजे यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ पर मोटर बोट के द्वारा आपको जग मंदिर तक ले जाया जाता है, जिसकी टिकट आपको लेनी होती है, जो कि 150 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से। इस टिकट में बोट राइड और जग मंदिर की एंट्री दोनों इंक्लूड होती है। जग मंदिर को आप अपने अनुसार घूम सकते हैं जितना टाइम आप चाहें, लेकिन जग मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है और लेक का पूरा राउंड बोट लगाती है, तो इस हिसाब से अगर आप आधा पौना घंटा भी वहाँ रुक के फोटोग्राफी करेंगे, बाकी बोटिंग, तो सब मिला के 1.5 घंटे में बड़े आराम से आप इसे कैप्चर कर लेंगे। 1.5 आवर मोर देन एनफ है। तो यदि आप 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे तो 12:30 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। 12:30 बजे आप आ जाइए सीवी गार्डन में, जो कि जग मंदिर के बोटिंग स्टैंड के ठीक सामने ही रोड पार करते ही स्थित है। दोस्तों ये गार्डन काफ़ी अच्छा और बड़ा है, अंदर चिल्ड्रन पार्क भी है और नॉमिनल एंट्री टिकट है 5 रुपीज़ पर पर्सन की। और दोस्तों यहाँ पर आप 1 घंटे में इसे बहुत अच्छे से विद फोटोग्राफी और रील्स घूम सकते हैं। तो 1:30 बजे आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। जब सीवी गार्डन से आप बाहर आएंगे तो उसके एग्जिट पे ही स्वर्ण महल बना हुआ है। स्वर्ण महल में एंट्री का टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन है और इसके ऊपर से एरियल व्यू जग मंदिर का, सीवी गार्डन का, रोड का काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। स्वर्ण महल के अंदर कई सारे रेस्टोरेंट भी हैं। आधा घंटा यहाँ पर स्वर्ण महल को विजिट करने के लिए पर्याप्त है, यानी 2 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। स्वर्ण महल के अंदर काफ़ी रेस्टोरेंट है, आप वहाँ लंच भी कर सकते हैं और बाहर भी ऑन रोड ही लंच के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने भी दोस्तों यहीं पर बाहर ही साउथ इंडियन लंच किया था, जिसका टेस्ट भी अच्छा था और प्राइस भी रीजनेबल थे। तो आप भी यहाँ पर लंच कर सकते हैं। तो 1 घंटा मान लीजिए लंच का ऑर्डर आना प्लस खाना, 3 बजे तक हम मान के चलते हैं कि लंच कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप 3 बजे चले जाइए कोटा आर्ट गैलरी पे, जो कि स्वर्ण महल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। कोटा आर्ट गैलरी में बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई हैं और यहाँ पे अंदर एंट्री का कोई भी टिकट उस समय तक नहीं था जब हम यहाँ पर विजिट किए थे। आधे घंटे में आप इस गैलरी को बहुत अच्छे से देख लेंगे। अब बज चुके हैं 3:30 बजे आप आ जाइए ब्रिज विलास म्यूजियम, जिसे कि गवर्नमेंट म्यूजियम कोटा भी कहते हैं, जो कि कोटा आर्ट गैलरी से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। 3:30 से 4:30 बजे 1 घंटा आपको लग जाएगा इस म्यूजियम को देखने में। इस म्यूजियम के अंदर आपको काफ़ी सारी मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स इत्यादि देखने को मिलेंगे। यहाँ अंदर एंट्री करने के लिए आपको एक नॉमिनल सा चार्ज देना होता है। इसके बाद दोस्तों आप चलिए चंबल रिवर फ्रंट, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है। आपको मेन रोड से ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपको चंबल रिवर फ्रंट के मेन एंट्री गेट पर छोड़ देगा। 4:30 बजे आप चंबल रिवर फ्रंट पहुँच गए। अब दोस्तों चंबल रिवर फ्रंट काफ़ी बड़ा है। इसका जो एक बैंक है वो 3 किलोमीटर का है, यानी दूसरा बैंक, दूसरा किनारा भी 3 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर हो गया। ईस्ट और वेस्ट है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे पहले आप ईस्ट साइड में जाएं, क्योंकि ईस्ट साइड में ही चंबल माता की आरती होती है और काफ़ी सारे अट्रैक्शंस अवेलेबल हैं।
दोस्तों यहाँ का टिकट 200 रुपीज़ पर पर्सन है, स्टूडेंट आईडी के साथ टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है और गोल्फ कार्ट का टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि गोल्फ कार्ट जरूर लीजिए, अदरवाइज आप इसे घूम नहीं पाएंगे क्योंकि 6 किलोमीटर के दोनों बैंक मिला के आना जाना 12 किलोमीटर हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। कई सारे लोग हमने देखा टिकट लेके अंदर चले जाते हैं, उनका टिकट ही वेस्ट हो जाता है बिकॉज वो 20% भी घूम नहीं पाते। तो इसलिए गोल्फ कार्ट का टिकट आप यहाँ जरूर लें। अब जब आप अंदर जाएंगे, आप एक साइड पहले ईस्ट वाली देखिए, चंबल माता की आरती होती है 6:30 से 7 बजे तक। वहाँ पे आप चंबल माता की आरती को ज्वाइन कीजिए। बाकी जितने भी अट्रैक्शंस हैं वो बीच में देखिए। यानी एक साइड को घूमने में आपके 3 घंटे बड़े आराम से लग जाएंगे। 4:30 अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो 7:30 बहुत ईजिली ईस्ट साइड को घूमने में हो जाएंगे। जब आप ईस्ट साइड घूम लेते हैं तो बैराज वाली साइड से बाहर आ जाइए, ई रिक्शा लेके वेस्ट साइड वाले के गेट पे आ जाइए। उसी टिकट से आप वेस्ट साइड में एंट्री कर सकते हैं। 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक का 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा वेस्ट साइड के लिए। तो आप वेस्ट साइड घूम लीजिए, 10 बजे रात को ये बंद हो जाता है और यहाँ पे एंट्री का आखिरी समय रात के 8:30 बजे है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दोनों बैंक्स कवर कर सकते हो। अगर आप एक ही दिन में दोनों बैंक कवर करते हो तो सेम टिकट में आप दोनों बैंक कवर कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा करते हो कि टिकट ली, आज आपने ईस्ट घूम लिया, फिर आप सोचो कि अगले दिन मैं वेस्ट घूमूंगा, तो आपको अगेन टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से डे 1 में हमने 7 प्लेसेज को कवर किया। 7 वंडर्स पार्क, जग मंदिर किशोर सागर लेक, सीवी गार्डन या छत्रविलास गार्डन, स्वर्ण महल, कोटा आर्ट गैलरी, गवर्नमेंट म्यूजियम या ब्रिज विलास पैलेस और 7 चंबल रिवर फ्रंट। अब हम डे 2 की शुरुआत करते हैं सुबह के 9 बजे से। दोस्तों डे 2 में सबसे पहले सुबह 9 बजे आप पहुंच जाइए श्री बड़े मथुराधीश टेम्पल। ये टेम्पल का गेट 15-15 मिनट में खुलता और बंद होता है और ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। इस टेम्पल को विजिट करने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा। अंदर किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो आधे घंटे में आप यहाँ भगवान जी के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मंदिर के बाहर ही कचौरियों की बहुत सारी शॉप है जहाँ पे बहुत ही क्वालिटी कचौरी मिलती है, तो आप कचौरी का ब्रेकफास्ट भी यहीं पर कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर दही कचौरी का आनंद लिया था। इसके बाद दोस्तों पास में स्थित है कोटागढ़ पैलेस। आप कोटागढ़ पैलेस पहुंच जाइए। कोटागढ़ पैलेस में अंदर जाने के लिए 2 तरह का टिकट है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर दोनों देखना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ और केवल ग्राउंड फ्लोर देखना चाहते हैं तो 100 रुपीज़। ऊपर वाले फ्लोर पे एक बड़ा महल यानी एक रूम है जिसके अंदर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, प्लस वहाँ से चंबल रिवर फ्रंट का आपको एरियल व्यू नजर आता है। बाकी जो म्यूजियम्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हमने कंप्लीट टिकट लिया था। कोटागढ़ पैलेस को सिटी पैलेस भी कहते हैं और कोटागढ़ पैलेस को अच्छे से घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। यानी कि 9:30 बजे करीब अगर आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो 11 बजे तक आप इसे बहुत आसानी से घूम लेंगे। इसके बाद दोस्तों पास में ही स्थित है कोटा बैराज। कोटा बैराज आपको ऑन द वे देखना पड़ता है, यानी ऊपर से ही आपको नजर आएगा, तो हार्डली आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आप आ जाइए कराई के बालाजी, जो कि यहाँ से पास में ही है। कराई के बालाजी आप 11:15 बजे पहुंच जाइए क्योंकि 12 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। ये चंबल नदी के किनारे स्थित बालाजी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग और चंबल नदी के बीच में शिव भोलेनाथ की एक मूर्ति भी स्थापित है। ये बहुत ही सुंदर जगह है और इस जगह के बारे में अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। इसके बाद इस मंदिर के जस्ट पास में ही थोड़ी दूरी पर स्थित है चंबल गार्डन। दोस्तों मैं आपको जितने भी प्लेसेस बता रहा हूँ एक रूट के बता रहा हूँ। जैसे डे 1 में मैंने आपको जितने प्लेसेस बताए वो सारे एक रूट के थे और आज डे 2 में जो बता रहा हूँ ये सारे एक ही रूट पे आपको पड़ेंगे, तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा। अदरवाइज कोटा बहुत बड़ा शहर है, एक प्लेस एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में। अगर आपको सही रूट नहीं पता तो वही है, 3 की जगह आपके 5 दिन यहाँ पर लग जाते हैं। तो दोस्तों आप कराई के बालाजी के पास ही है चंबल गार्डन। चंबल गार्डन बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। इस गार्डन के अंदर एक टॉय ट्रेन भी चलती है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है और चंबल नदी के किनारे एक खूबसूरत जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है। तो यहाँ पे आप 1 घंटा बहुत आसानी से व्यतीत कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसके बाद चंबल गार्डन से थोड़ा सा ही आगे, यानी हार्डली 500 से 600 मीटर आगे, बालाजी का एक चमत्कारी टेम्पल है जिसे कहते हैं गोदावरी धाम बालाजी टेम्पल। दोस्तों इस टेम्पल की यहाँ पर काफ़ी मान्यता है, काफ़ी प्राचीन टेम्पल है और यहाँ मंदिर के अंदर एक गौशाला भी है और इसके अतिरिक्त बालाजी के मुख्य मंदिर के अलावा भी यहाँ पर अन्य मंदिर भी स्थापित है। दोस्तों आधे घंटे में आप इस मंदिर को बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो मानते हैं 1:30 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो जाते हैं। इसके बाद आप लंच कर लीजिए, आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो 1 घंटा मान लेते हैं आपको लंच में लग गया और 2:30 बजे तक आप लंच करके फ्री हो गए। अब दोस्तों आप आ जाइए कोटा जू में, जिसका पूरा नाम है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। कोटा जू में एंट्री के लिए आपको टिकट लेना होता है और साथ ही यहाँ पर गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी भी है। यदि आप गोल्फ कार्ट से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर 250 रुपये 5 सीटर के
और 350 रुपये 7 सीटर गोल्फ कार्ट के हैं। और ये गोल्फ कार्ट यहाँ पर आपकी पर्सनल होती है, चंबल रिवर फ्रंट में पर्सनल नहीं होती, यहाँ पर्सनल होती है। आप बुक करके ले जाएंगे और वही आपको वापस छोड़ेंगे। 45 मिनट्स का टाइम गोल्फ कार्ट वाले देते हैं आपको, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता है, बट ऑफिशियली 45 मिनट्स इन्होंने लिखा है। हमें 1 घंटा लगा था गोल्फ कार्ट से घूमने में। तो दोस्तों यहाँ भी आपको रिकमेंडेड है कि आप गोल्फ कार्ट जरूर लें। दोस्तों ये जू की जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर लगभग है, तो आना जाना 4 किलोमीटर हो गया, फिर एनक्लोजर भी आप देखेंगे तो मिला जुला के 5 किलोमीटर हो जाता है। तो आप थक तो जाएंगे ही बुरी तरह से, इसके साथ साथ आप कोई और प्लेस घूमने के लायक भी नहीं रहेंगे, टाइम भी बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने गोल्फ कार्ट ली और गोल्फ कार्ट ने 1 घंटे में हमें बहुत आसानी से पूरा जू घुमा दिया। तो दोस्तों अब 3:30 बजे आप आ जाइए अभेड़ा महल में। अभेड़ा महल अभेड़ा जू से लगता हुआ है, दोनों के गेट अगल बगल ही हैं। तो आप अभेड़ा महल में चले जाइए। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल टिकट है, 10 रुपीज़ के टिकट में आप अंदर जा सकते हैं। और अंदर जा करके आपको एक महल दिखाई देता है, एक लेक दिखाई देती है, एक पॉन्ड दिखाई देता है जहाँ बोटिंग होती है, एक चिल्ड्रन पार्क है और एक कैंटीन है, और एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा प्लेस है फोटोग्राफी और वीडियो के शौकीन लोगों के लिए स्पेशली। दोस्तों यहाँ भी आपको 1 घंटा बड़े आराम से लग जाएगा। 4:30 बजे आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। इसके बाद आप आ जाइए माँ त्रिकुटा धाम। माँ त्रिकुटा धाम एक बहुत ही प्यारा मंदिर है जो कि वैष्णो देवी के तर्ज पर बनाया गया है। अंदर जाने के लिए आपको 60 रुपीज़ का टिकट लेना होता है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, एक से एक अट्रैक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जो मुख्य यात्रा है वहाँ से पहले आपको अपने शूज, मोबाइल, लगेज जमा करना पड़ता है। नंगे पैरी ऊपर आपको जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान आपका चूंकि मोबाइल जमा हो जाता है, किसी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। यात्रा में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अंदर इतनी खूबसूरती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बस एक ही माइनस पॉइंट है कि जो रास्ता है वो काफ़ी पथरीला है और जो गुफाएं हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है घबराहट वगैरह की, जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं बहुत, उनको ना लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने भी अपनी माताजी को बाहर बिठाया था और हम जब पूरी यात्रा करके आए तो उसके बाद हमने उन्हें लिया और जब हम वापस बाहर आए तब तक रात हो गई थी। आपको भी रात हो जाएगी क्योंकि यहाँ विजिट करने में आपको मिनिमम 2 घंटे का समय लगेगा। तो 6:30 बजे करीब आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने होटल जाइए और आराम कीजिए। तो इस प्रकार से डे 2 में हमने कवर किए 9 प्लेसेज। श्री बड़े मथुराधीश टेम्पल, कोटा गढ़ पैलेस या सिटी पैलेस, कोटा बैराज, कराई के बालाजी टेम्पल, चंबल गार्डन, गोदावरी धाम बालाजी, कोटा जू, अभेड़ा महल और माँ त्रिकुटा धाम। अब हम शुरुआत करते हैं डे 3 की। डे 3 की शुरुआत आपको करनी है सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे आप पहुंच जाइए सबसे पहले शिवपुरी धाम। शिवपुरी धाम एक बहुत ही प्यारा टेम्पल है। दोस्तों यहाँ की खास बात है कि यहाँ पर आपको 525 शिवलिंग एक साथ एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। यहाँ की आरती भी काफ़ी भव्य होती है। दोस्तों सोमवार वाले दिन और महाशिवरात्रि वाले दिन काफ़ी भीड़ रहती है। ये मंदिर इतना अच्छा है कि इसे एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूरी पे स्थित है कंसुआ शिव टेम्पल, जो कि कोटा का बहुत प्राचीन टेम्पल है और कहा जाता है कि राजा भरत यहीं पर पले बड़े थे। दोस्तों यहाँ पर एक पवित्र कुंड भी विद्यमान है और इस मंदिर में भी आपको बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलते हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी बहुत ही अच्छा है। ये प्लेस मेडिटेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको सहस्त्र शिवलिंग यानी 1000 शिवलिंग एक साथ देखने को मिलते हैं। इस मंदिर को भी अच्छे से विजिट करने में आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो 10 से 11 तक आप इसको विजिट कर लेंगे। उसके बाद आप चलिए गरड़िया महादेव की तरफ। दोस्तों गरड़िया महादेव की दूरी कोटा से लगभग 25 किलोमीटर है, यानी काफ़ी दूर आपको ये पड़ेगा। और रास्ते में आपको दिखेगा हैंगिंग ब्रिज। तो हमारा 3rd अट्रैक्शन है हैंगिंग ब्रिज, जो आप ऑन द वे ही देखोगे। इस हैंगिंग ब्रिज को बनाने में 10 साल का समय लगा था और इस हैंगिंग ब्रिज के बनने के बाद कोटा का ट्रैफिक बहुत स्मूथ हो गया है। इसके बाद दोस्तों 4th अट्रैक्शन है गरड़िया महादेव। तो हैंगिंग ब्रिज से होते हुए टोल नाके को पार करके आप गरड़िया महादेव की तरफ चलेंगे, जो कि बूंदी जाने वाले रास्ते पे पड़ता है और मेन हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर है। मेन हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर आकर आपको टिकट लेना होता है। दोस्तों यहाँ कार पार्किंग काफ़ी कॉस्टली है, 452 की कार पार्किंग है और जो पर पर्सन टिकट है वो भी काफ़ी कॉस्टली है, 150 प्लस का आपको पर पर्सन टिकट पड़ता है। गरड़िया महादेव मुकुंदरा हिल्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी एक अलग ही आकृति बनाती है और ये व्यू पॉइंट लोगों को, टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बहुत से लोग तो केवल ये व्यू पॉइंट देख करके अपनी कोटा की ट्रिप प्लान कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस व्यू पॉइंट में आप काफ़ी फोटोज वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे जाकर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर महादेव का प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक हो रहा है। वहाँ से भी चंबल रिवर का ये व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। गरड़िया महादेव में इस व्यू पॉइंट और महादेव के दर्शन करने में आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि 1 बजे आप यहाँ से फ्री होते हैं। उसके बाद आप लंच कर लीजिए, 1 से 2 तक आप लंच कर लीजिए।
फिर आप आ जाइए खड़े गणेश जी टेम्पल। खड़े गणेश जी टेम्पल भी कोटा का बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति खड़े रूप में है और सबसे बड़ा गणेश महोत्सव भी यहीं पर होता है। खड़े गणेश जी मंदिर के साथ ही गणेश पार्क भी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और जहाँ पर एंट्री के लिए कोई भी टिकट नहीं है, तो आप इस पार्क को भी जरूर विजिट करें। तो दोस्तों इस मंदिर को और पार्क को दोनों को विजिट करने में आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। तो 2 बजे अगर आप यहाँ पहुँचे तो 3:30 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। इसके बाद आप लोकल मार्केट देख सकते हो जो आसपास है, स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हो। 1 घंटा आप इसमें स्पेंड कर लो तो 3:30 से 4:30 हम मानते हैं इसमें हो गए। और उसके बाद आप पहुंच जाओ सिटी पार्क कोटा, यानी 5 बजे तक आपको सिटी पार्क कोटा पहुंच जाना है। सिटी पार्क कोटा आप ऐसे समय पे पहुंचे जब रात होने वाली हो, क्योंकि यहाँ के नाइट व्यूज ही मेन है। अगर आपने यहाँ का नाइट व्यू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो इसलिए हम भी ऐसे समय पे पहुंचे थे जब रात होने वाली थी, लाइटिंग शुरू हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर 100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से आपका टिकट लगता है। स्टूडेंट आईडी के साथ टिकट आधा हो जाता है और गोल्फ कार्ट का टिकट यहाँ पर भी 100 रुपीज का है और गोल्फ कार्ट के लिए यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो आप टिकट लेकर के अंदर जाइए और यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आप फोटो लेते लेते थकोगे नहीं। हमारे फोन में भी 1,500 से ज्यादा फोटो हो गए थे। इतने व्यूज यहाँ पर है, मतलब पूरी फैमिली के साथ आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर 1.5 घंटा पूरा हो गया उसके बाद गोल्फ कार्ट वाले आपको गोल्फ कार्ट में नहीं बिठाएंगे और जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे है वहाँ से एग्जिट गेट तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। तो हमारा तो 1.5 घंटा पूरा हो गया था, तो हमने भैया गोल्फ कार्ट वाले को बोला हमें फूड कोर्ट में उतार दो और वहाँ पे फिर हम इंजॉय करते हुए गेट तक आए, क्योंकि वहाँ से एग्जिट गेट पास में ही था। सिटी पार्क कोटा एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से डे 3 में हमने 7 प्लेसेज को कवर किया। शिवपुरी धाम, कंसुआ शिव टेम्पल, हैंगिंग ब्रिज, गरडिया महादेव टेम्पल, खड़े गणेश जी और गणेश पार्क, कोटा लोकल मार्केट और सिटी पार्क कोटा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोटा घूमने में आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों मैं 2 लोगों के लिए लेकर के चल रहा हूँ। अगर आप 2 लोग कोटा घूमने आते हो और यहाँ पर एक अच्छा रूम भी लेते हो तो बहुत बढ़िया होटल्स भी यहाँ पे आपको 1500 रुपीज तक रूम प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप 3 दिन भी यहाँ पे रुकते हो तो 4500 आपका हो गया होटल का। उसके बाद आप अच्छा फूड लेते हो तो लगभग 2000 रुपीज आप फूड का जोड़ लीजिए पर डे, तो 6000 रुपीज आपका फूड का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए आपको कैब करनी पड़ेगी, जैसे हमने भी करी थी। तो 3 फुल डेज के लिए कैब बुक होती है क्योंकि इतने सारे प्लेसेज हैं। तो कैब वाले यहाँ पे मिनिमम 2200 रुपीज चार्ज करते हैं फॉर अ डे। बाकी आप उनसे थोड़ा निगोशिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6500 3 दिन के आपके कैब के हो गए। उसके बाद टिकट्स दोस्तों, कहीं 200 का टिकट है, कहीं 100 का टिकट है, कहीं 150 का टिकट है। तो सब मिला जुला के आपका 1500 रुपए का आप टिकट मान लीजिए, 1500 का। इस प्रकार से 2 लोगों के लिए अगर आप 3 दिन यहाँ पर स्टे करते हैं 18,500 रुपए खर्चा बैठता है। इसमें यहाँ घूमने का खर्चा, रहने का खर्चा, कैब का खर्चा, टिकट्स वगैरह इंक्लूड है। इस खर्चे में आपका कोटा तक आना और कोटा वापस जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं या फिर अपनी कार से आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे बोटिंग में या किसी और एक्टिविटी में, वो आपका अलग होगा, शॉपिंग आपकी अलग होगी। अब दोस्तों यहाँ के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर एक प्लेस है गैपरनाथ महादेव और वाटरफॉल, गूगल पे अभी भी शो हो रहा है। कई सारे लोग उसे देख करके वहां पर भी पहुंच जाते हैं। वो शहर से काफी आउटर में रावत भाटा रोड पर पड़ता है और वहां के लिए आप कैब बुक करोगे तो 1000 रुपीज कैब कम से कम ले लेगी आने जाने के। हमने भी दोस्तों ऐसे ही किया, हमने कैब बुक करी, वहां पहुंचे, लेकिन वहां जाके हमें पता चला कि ये प्लेस 2022 से टूरिस्ट के लिए बंद है। वहाँ फॉरेस्ट गार्ड बैठे थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ हादसे हुए थे 2022 में, इसलिए इसे बंद कर दिया गया और तब से बंद ही है। तो गूगल पे कायदे से इसे परमानेंटली क्लोज मार्क होना चाहिए, बट ये मार्क नहीं है। तो आपको रिकमेंडेड है आप ना जाएं, अदरवाइज आपका बहुत टाइम और बहुत पैसे खराब हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपके पैसे बचाने के लिए आपको एक टिप बताता हूँ। यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर कपल में हैं, यानी 2 लोग हैं, तो आप कैब की जगह स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर जगमंदिर के पास और चंबल रिवर फ्रंट के पास आपको स्कूटी रेंट पे देने वाली काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी। 600 से 700 पर डे के हिसाब से आपको एक स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी। तो 3 दिन का 2100 हुआ। तो इस तरह से आप अपने 4 से 4500 रुपये और सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोटा अपनी डोरिया साड़ी के लिए बहुत ही फेमस है। इसे खास तौर पर कोटा राजस्थान में ही बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम कोटा डोरिया पड़ा है। अब दोस्तों लास्ट में आपको एक बोनस टिप बताता हूँ। अगर आप कोटा के लिए प्लान कर रहे हैं तो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी नाम की एक जगह पड़ती है, जो कि राजस्थान का एक ट्रेडिशनल प्लेस है, जहाँ पर राजस्थानी कल्चर आज भी पुराने रूप में विद्यमान है। तो आप अपने कोटा ट्रैवल प्लान के साथ बूंदी को भी प्लान कर सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया था और बूंदी ट्रैवल गाइड के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हमने बूंदी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं।
तो बूंदी के लिए भी आप 2 से 3 दिन निकाल के चलें। हमें पूरा बूंदी अच्छे से घूमने में 2.5 दिन का समय लगा था दोस्तों, क्योंकि आप इतना दूर कोटा घूमने जा रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से जा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ से या किसी और जगह से। और बूंदी का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है, 1 घंटे का भी समय नहीं लगता कोटा से, यानी कोटा का लोकल ही आप कह सकते हो उसे। और बूंदी में इतने सारे प्लेसेज है ना, ऑसम प्लेस है, मुंह से ऑसम निकलेगा, ऐसी लोकेशंस हैं। बूंदी पर भी एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको इसके बाद बना दूंगा नेक्स्ट वीक में, वो भी देख लेना। और अलग अलग प्लेसेस पर बूंदी के ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, वो भी देख लेना। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।